नमस्कार साथियों, मैं हूं आपके साथ समर। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हेल्थ ओपीडी। इस खास प्रोग्राम में हम रोजाना किसी एक बीमारी या फिर यूं कह लीजिए कि मेडिकल इशू को लेकर उस पर एक्सपर्ट डॉक्टर की राय लेते हैं ताकि आपको घर बैठे अहम जानकारियां मिल सके। हेल्थ ओपीडी में आज का हमारा मुद्दा है तंबाकू से होने वाले नुकसान। दोस्तों, देश में तंबाकू का सेवन करने वाले लोगों की बड़ी संख्या है। कई लोग तंबाकू खाते हैं तो कई लोग स्मोकिंग करते हैं। तंबाकू कई तरह की लाइलाज बीमारियों और हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को खराब करने के लिए बहुत घातक है। तंबाकू के सेवन करने के कारण कई प्रकार के कैंसर और स्वास्थ्य समस्याएं धीरे धीरे जकड़ लेती हैं और लोगों को इसके बारे में पता भी नहीं चलता। जानते हैं तंबाकू का सेवन करने के कारण लोग अपनी जिंदगी में किन किन बीमारियों को दावत दे रहे हैं। आज की खास ओपीडी में हम जानेंगे कि तंबाकू से होने वाले नुकसान की वजह क्या है, ये क्यों होता है, इसका इलाज क्या है और क्या इसको परमानेंट खत्म किया जा सकता है, कितना खर्चा है, हमें इसके लिए क्या करना चाहिए, क्या इसके लिए कोई दवा है। तंबाकू से जुड़े ऐसे बहुत से सवालों के जवाब जानने के लिए आज हमारी ओपीडी में मौजूद है डॉक्टर अखिल गोविंद, जो कि हार्ट सर्जन है। सर, इंडिया न्यूज के खास शो हेल्थ ओपीडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर, सबसे पहले हमारे दर्शकों को बहुत आसान भाषा में ये बताइए कि तंबाकू क्या होता है। तंबाकू एक प्रकार का पौधा है। निकोटीनिया नाम का एक पौधा होता है जिसके पत्तों से सुखाकर तंबाकू बनाया जाता है। तो तंबाकू हमें पौधों से मिलता है और उस पौधे की पत्ती को सुखाकर हम तंबाकू बनाते हैं। डॉक्टर, अगर किसी को इसकी लत लग जाती है तो आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि इसमें ऐसा क्या है जो इसकी लत लग जाती है, जो कि तंबाकू के एडिक्शन हो जाते हैं। जी, तो तंबाकू या निकोटीन एक ऐसा पदार्थ है जो एडिक्शन करता है। तंबाकू का सेवन इसीलिए एडिक्टिव होता है क्योंकि इसमें जो निकोटीन पदार्थ है वो हमारे ब्लड में घुलकर दिमाग में एक ऐसा असर डालता है जिससे एक फील गुड फीलिंग आती है। तो वो स्ट्रेस को कम करता है और एक फील गुड फैक्टर देता है, जिसकी वजह से कभी भी इंसान तनाव में होता है तो उसे तंबाकू का सेवन करने की तीव्र इच्छा होती है और धीरे धीरे ये इच्छा बढ़ती जाती है और तंबाकू के सेवन की मात्रा भी बढ़ती जाती है। तो ये जो लत है तंबाकू की, ये इसके अंदर प्रेजेंट जो पदार्थ होता है निकोटीन, उसकी वजह से होती है, जो बहुत ही घातक है। डॉक्टर, आज के दौर में देखा जा रहा है कि दुनिया की एक बड़ी आबादी तंबाकू का सेवन कर रही है। तंबाकू हमारे शरीर के अंगों पर क्या बुरा असर डालता है, आप हमारे दर्शकों को ये जरूर बताइए। तंबाकू का सेवन हमारे शरीर में दो मेजर तरीके से दुष्प्रभाव डालता है। पहला तो इसके कैंसरस इफ़ेक्ट्स होते हैं, ये कैंसर का कारण बनता है, और दूसरा नॉन कैंसरस इफ़ेक्ट्स हैं, वो भी काफ़ी गंभीर होते हैं। तो जो कैंसर्स हैं उनमें प्रमुख है फेफड़ों या लंग का कैंसर, हमारे विंड पाइप जिसे ट्रेकिया बोलते हैं उसका कैंसर, फूड पाइप जिसे ईसोफेगस बोलते हैं उसका कैंसर। इसके अलावा किडनी, यूरिनरी ब्लैडर और ब्लड कैंसर जैसे एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया AML, ये भी सारे कैंसर्स तंबाकू कर सकता है। और नॉन स्मोकिंग तंबाकू जिसे हम खाते हैं, पान मसाला, जर्दा, खैनी, गुटखा, ये मुंह के कैंसर भी करता है जो बहुत ही तेज़ी से बढ़ते हैं और जानलेवा हो सकते हैं। नॉन कैंसरस इफ़ेक्ट्स जो तंबाकू के होते हैं, जो दुष्प्रभाव शरीर पे पड़ते हैं, उनमें प्रमुख हैं धमनियों का सिकुड़ जाना, जिसकी वजह से हार्ट अटैक, ब्रेन दिमाग में स्ट्रोक, किडनी की परेशानियां, और लंबे समय तक इसका सेवन करने से पैर या हाथों के कटने की भी नौबत आ जाती है, क्योंकि धमनियां सिकुड़ जाती हैं और खून का प्रवाह बराबर नहीं रहता। तो ये सारे दुष्प्रभाव तंबाकू का सेवन हमारे शरीर पे डालता है। डॉक्टर, कोई भी बीमारी शुरुआत में छोटी लगती है, पर अगर सही समय पर इसका इलाज न किया जाए तो वो बड़ा रूप ले लेती है। कुछ ऐसे ही तंबाकू की लत भी है। डॉक्टर, आप हमें ये बताइए कि रिस्क फैक्टर्स क्या है, यानी कि ये स्मोकिंग भी हमारे लिए घातक है या वो सेफ है। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने कि कोई भी बीमारी
शुरू में छोटी होती है, लेकिन अगर उसका समय पर उपचार ना किया जाए तो वो एक विकराल रूप ले सकती है। और तंबाकू के संबंध में भी यह बिल्कुल उचित है। उदाहरणार्थ मैं ये बताना चाहूँगा कि जो लोग नॉन स्मोकिंग तंबाकू या जर्दा, पान मसाला पान खाते हैं, गुटखा इत्यादि का सेवन करते हैं, तो शुरू में उनके जो मुंह के अंदर जो लाइनिंग होती है उसमें माइनर चेंजेस होते हैं, हल्का सा सफ़ेद निशान आता है, लेकिन धीरे धीरे कुछ महीनों या सालों में जाके ये सफ़ेद निशान एक कैंसर के रूप में तब्दील हो सकता है, जो कैंसर के रूप में तब्दील होने के बाद बहुत तेज़ी से बढ़ता है और फिर इसका उपचार बहुत जटिल होता है, कठिन होता है। तो इसलिए इसे अर्ली स्टेजेस में, इसकी प्राथमिक स्टेज में ही इसको पकड़ना बहुत आवश्यक होता है, ताकि इसका उपचार समय रहते किया जा सके, नहीं तो यह डेफिनेटली जानलेवा साबित हो सकता है। डॉक्टर, ये तो हमने अच्छे से जान लिया कि तंबाकू की लत हमारे लिए सही नहीं है। अब आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि अगर कोई स्मोकिंग की लत छोड़ना चाहे तो वो क्या करे? जी, तो ये स्मोकिंग की लत को छोड़ने में सबसे प्रभावशाली तरीका है आपकी खुद की इच्छा शक्ति। जो इंसान स्मोकिंग की लत छोड़ना चाहता है, वो एक प्रबल इच्छा शक्ति के चलते ये लत छोड़ सकता है। सर्वे में ऐसा सामने आया है कि जिन लोगों को स्मोकिंग की लत होती है, उनमें से करीब 80%, 80% लोग ये चाहते हैं कि वो किसी तरह इस लत से छुटकारा पा लें, लेकिन चूँकि ये लत इतनी प्रबल होती है कि इसे छोड़ पाना उनके लिए संभव नहीं हो पा रहा। तो एक प्रबल इच्छा शक्ति कि हमें एक पर्टिकुलर डेट या तारीख के बाद स्मोकिंग नहीं करनी है, ऐसा मानस बनाना पड़ेगा। अपने घर वालों को सबको बताइए कि इस तारीख के बाद मैं स्मोकिंग नहीं करूँगा या करूँगी, और अपने घर से स्मोकिंग की जो संबंधित सामान है सारा, उसके पैकेट्स हैं, ऐश ट्रे है, ये सब निकाल के बाहर फेंक दीजिए। इसके अलावा अगर इस तरीके से इच्छा शक्ति के चलते आप नहीं कर पा रहे हैं, तो सरकार ने बहुत सारे ड्रग डी एडिक्शन सेंटर्स खोल रखे हैं, उनसे जाके सलाह ले सकते हैं। काउंसलर्स हैं और साइकियाट्रिस्ट हैं, आप उनसे भी जाके सलाह ले सकते हैं कि ये लत छोड़नी है तो क्या करना चाहिए। बहुत सारी दवाइयाँ आजकल बाज़ार में अवेलेबल हैं, जिनके चलते ये साइकियाट्रिस्ट या काउंसलर्स आपको तंबाकू की लत छुड़वाने में सहायता कर सकते हैं। डॉक्टर अखिल गोविल, अक्सर लोग सोचते हैं कि सिगरेट स्मोकिंग और तंबाकू सेवन एक ही बात है। आप हमारे दर्शकों को बताइए, क्या सिगरेट स्मोकिंग और तंबाकू सेवन एक ही बात है, ताकि आज के इस खास शो में हमारे दर्शक इसको अच्छे से समझ पाए? हाँ जी, सिगरेट स्मोकिंग और तंबाकू सेवन दोनों आपस में मिले जुले हैं। तंबाकू सेवन के बहुत सारे तरीके हैं, प्रकार हैं, जिनमें से एक प्रकार सिगरेट स्मोकिंग है। तो तंबाकू सेवन जिन जिन तरीकों से किया जाता है, उनमें मेजर दो तरीके हैं, जिसमें बोलते हैं स्मोकिंग एंड स्मोकलेस। तो स्मोकिंग टोबैको एंड स्मोकलेस टोबैको दो मेजर प्रकार हैं तंबाकू सेवन के। अब स्मोकिंग में बीड़ी, सिगरेट, हुक्का और ई सिगरेट, ये सब मिले जुले स्मोकिंग तंबाकू के तरीके हैं। स्मोकिंग तंबाकू भी दो तरीके से होती है, एक्टिव स्मोकिंग एंड पैसिव स्मोकिंग। एक्टिव स्मोकिंग, जिसको प्रत्यक्ष स्मोकिंग बोलते हैं, वो जो इंसान खुद कर रहा है वो प्रत्यक्ष स्मोकिंग है। और पैसिव स्मोकिंग, जिसे अप्रत्यक्ष स्मोकिंग बोलते हैं, वह स्मोकिंग है जो इंसान खुद नहीं कर रहा, किसी स्मोक करते हुए इंसान के पास खड़े होकर जो वो तंबाकू के दुष्प्रभाव ले रहा है, उसको पैसिव स्मोकिंग बोलते हैं। और पैसिव स्मोकिंग भी फिर कई तरीके से होती है। वो जो सिगरेट का धुआं, जो सिगरेट के जलने से आप ले रहे हैं, एक तो वह है, उसे बोलते हैं मेन स्ट्रीम स्मोकिंग। और जो सिगरेट का धुआं एक पर्सन अपने अंदर लेके बाहर निकाल रहा है, अगर वह कोई धुआं अपने अंदर ले रहा है, उसे बोलते हैं साइड स्ट्रीम स्मोकिंग। तो इसे सेकेंडरी स्मोकिंग या पैसिव स्मोकिंग भी बोलते हैं। स्मोकिंग के अलावा जो नॉन स्मोकिंग टोबैको है, जिसे बिना धूम्रपान के
सेवन किया जाता है वह तंबाकू, जैसे पान मसाला, पान, जर्दा, खैनी, गुटखा, इनसे जो तंबाकू अ, का सेवन किया जाता है उसे नॉन स्मोकिंग या धूम्रपान रहित तंबाकू कहा जाता है। डॉक्टर, तंबाकू का उपयोग किसी भी रूप में हो यह हानिकारक ही होता है, यह आपने हमें बखूबी समझा दिया है। अब आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि तंबाकू यानी कि ई स्मोकिंग क्या होता है। जी, तो ई स्मोकिंग एक विशिष्ट तरह की स्मोकिंग है। ई सिगरेट एक उपकरण होता है जो एक बैटरी की सहायता से तरल पदार्थ को गर्म करता है, जिससे एक वाष्प या भाप बनती है, और इस तंबाकू का सेवन इस भाप को शरीर के अंदर लेके स्मोक करके किया जाता है। तो ये जो ई स्मोकिंग है ये भी काफ़ी घातक होती है, इसके भी बहुत दुष्प्रभाव होते हैं। हालांकि नॉर्मल सिगरेट के बनस्पत ई सिगरेट के अंदर जो टार है वो टार का प्रोडक्शन नहीं होता है, इसलिए इसके कैंसर करने के की जो क्षमता है वो कम होती है नॉर्मल स्मोकिंग से। लेकिन इसमें निकोटीन जो है, ई स्मोकिंग में भी निकोटीन तो प्रचुर मात्रा में होती है, इसलिए एडिक्शन और दुष्प्रभाव तो ई स्मोकिंग का भी होता है। और फेफड़ों की इंजरी, फेफड़ों में चोट जो लगती है वो ई स्मोकिंग से भी बहुत घातक चोट लग सकती है। तो ई स्मोकिंग भी हमारे शरीर के लिए बहुत हानिकारक है, कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। डॉक्टर, अगर हम बीमारी की जड़ को पकड़ के उस पर काम करें तो कोई भी समस्या बहुत जल्दी ठीक हो सकती है। डॉक्टर, हमारे दर्शकों को बताइए कि हम मुंह के कैंसर को जल्दी कैसे पहचानें, इसके क्या लक्षण होते हैं जिससे हम इस तकलीफ से निजात पा सके। जी, मुंह का कैंसर अमूमन स्टेजेस में प्रोग्रेस करता है। तो पहली स्टेज जो होती है उसमें जिस जगह पे तंबाकू या जर्दा या खैनी रखी जाती है उस जगह पे एक पैच बनता है, और धीरे धीरे वो पैच एक सफ़ेद कलर का पैच बन जाता है जिसे ल्यूकोप्लेकिया कहते हैं। अगर इस स्टेज पे ही इसको पहचान के इसका उपचार किया जा सके तो ये कैंसर में तब्दील होने से रोक सकते हैं। दूसरा स्टेज फिर आता है जिसमें मुंह या जबड़ा पूरी तरह खुल नहीं पाता, उसका खुलना रेस्ट्रिक्ट हो जाता है। अगर ऐसे भी कोई लक्षण हैं तो भी तुरंत अपने कैंसर डॉक्टर के पास जाइए और उसको दिखाइए। वो उसकी जांच करके बताएंगे कि क्या ये कैंसर में तब्दील तो नहीं हुआ है। अगर वह कैंसर में तब्दील नहीं हुआ है तो उसका उपचार उस जगह पे ही संभव है। तो ये इम्पॉर्टेंट लक्षण हैं ल्यूकोप्लेकिया या जबड़े का पूरी तरह ना खुलना, या मुंह में उस पर्टिकुलर जगह पे हमेशा इरिटेशन सी बनी रहना जहाँ पे आप तंबाकू या खैनी रखते हैं। इस स्टेज में तो इसको रोका जा सकता है। डॉक्टर, अब आप हमारे दर्शकों को ये बताइए, क्या स्मोकिंग करने वालों के परिवार वालों पर भी इसका दुष्प्रभाव पड़ता है। जी हाँ, बिल्कुल। जो व्यक्ति स्मोक कर रहा है उसके आसपास जो लोग हैं उन पर भी यो इस तंबाकू का सेवन का दुष्प्रभाव पड़ता है, और इसको बोलते हैं पैसिव स्मोकिंग। सो पैसिव स्मोकिंग वो होती है जो आप अपने आसपास के एनवायरनमेंट या वातावरण से स्मोक अपने अंदर लेते हैं। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति आपके पास स्मोक कर रहा है तो जो सिगरेट जल रही है, एक तो उस जलती सिगरेट का धुआं आप सेवन कर रहे हैं, इसको बोलते हैं साइड स्ट्रीम स्मोकिंग। एक वो जो इंसान सिगरेट का धुआं बाहर निकाल रहा है अपने मुंह से, उसका भी सेवन उसके परिवार वाले या आसपास उसके मित्रगण कर रहे हैं, इसको बोलते हैं मेन स्ट्रीम टोबैको स्मोकिंग। इसके अलावा ये सेकंड हैंड टोबैको स्मोकिंग है। सेकंड हैंड टोबैको स्मोकिंग के अलावा एक थर्ड हैंड टोबैको स्मोकिंग भी होता है, जो तंबाकू के कण तंबाकू सेवन करने वाले के द्वारा बाहर निकाले गए हैं। वो बिस्तर पे, चादर पे, आपके घर में कुर्सी पे, सोफे पे जो पड़े हैं, उन कणों से भी जब आप संपर्क में आते हैं तो वो भी अपना दुष्प्रभाव छोड़ते हैं, जिसको बोलते हैं थर्ड हैंड स्मोकिंग। सो पैसिव स्मोकिंग या सेकेंड हैंड स्मोकिंग या थर्ड हैंड स्मोकिंग जो होती है, ये भी आपके मित्रगण या परिवार वालों के लिए
घातक साबित हो सकती है और अपने दुष्प्रभाव जैसे कैंसर, स्किन के कैंसर्स हो सकते हैं। इसलिए इससे भी जितना बचें उतना ही अच्छा है। डॉक्टर, कुछ महिलाएं आजकल के दौर में बहुत ज्यादा स्मोकिंग करने लगी हैं। प्रेग्नेंट महिलाओं में स्मोकिंग के क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं, ये आप हमारे दर्शकों को जरूर बताइए। जी हाँ, आजकल हम देख रहे हैं कि महिलाओं में भी स्मोकिंग का प्रचलन बहुत बढ़ता जा रहा है। तो वो महिलाएं जो प्रेग्नेंट हैं या गर्भवती हैं, उनमें स्मोकिंग के वो सारे दुष्प्रभाव तो होते ही हैं जो नॉर्मली किसी भी व्यक्ति में होते हैं। इसके अलावा ऐसी महिलाओं में गर्भपात का खतरा बढ़ जाता है। तो हमारी एडवाइस यही है कि स्मोकिंग से दूर रहें और गर्भावस्था में तो स्पेशली इससे पूर्णतया दूरी बना के रखें और स्मोकिंग बिल्कुल ना करें। डॉक्टर, अक्सर देखा गया है कि लोग निकोटीन च्युइंगम का भी काफी इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या निकोटीन च्युइंगम भी हानिकारक है? जी हाँ, ये निकोटीन च्युइंगम का इस्तेमाल सिगरेट की लत या एडिक्शन छुड़ाने के लिए किया जाता है। निकोटीन का जो च्युइंगम है, ये सिगरेट की लत छुड़ाने में काफ़ी कारगर हो सकता है और जो सिगरेट के टार से जलने से जो दुष्प्रभाव होते हैं, जो कैंसर्स होते हैं, उन कैंसर्स का कम से कम अगर हम निकोटीन गम ले रहे हैं सिगरेट की जगह, तो वो कैंसर्स फिर उनसे हम बचे रहते हैं। तो निकोटीन च्युइंगम जो है वो सिगरेट स्मोकिंग से तो कहीं बेहतर है, लेकिन निकोटीन च्युइंगम भी अपने आप में एडिक्टिव हो सकती है, इसकी भी लत पड़ सकती है। तो थोड़ा ध्यान ये रखना चाहिए कि इतनी ज़्यादा निकोटीन च्युइंगम भी ना लें और इतने रेगुलरली नियमित तरीके से भी ना लें कि ये हम सिगरेट की लत तो छोड़ पाएँ, लेकिन हम निकोटीन च्युइंगम के एडिक्ट हो जाएँ। तो ये थोड़ा-सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। बाकी जैसा आपने पूछा, जी हाँ, निकोटीन च्युइंगम जो है वो एटलीस्ट सिगरेट स्मोकिंग से तो बेहतर है। डॉक्टर अखिल गोविल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी दी हुई जानकारी बहुत लोगों के काम आएगी। आज की हेल्थ ओपीडी में डॉक्टर ने तंबाकू से जुड़े कई अहम सवालों के जवाब बड़ी ही सरलता और बारीकी के साथ हमें समझाए। यकीनी तौर पर यह जानकारी हमारे दर्शकों के लिए बहुत मददगार साबित होगी। डॉक्टर गोविल, हेल्थ ओपीडी में अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। साथियों, उम्मीद करते हैं इस शो को देखने के बाद जो लोग तंबाकू का सेवन करते हैं, एक बार जरूर सोचेंगे कि आखिर वो क्यों अपनी जिंदगी को खतरे में डाल रहे हैं। अगर आपने इस शो को देखने के बाद तंबाकू का सेवन करना छोड़ दिया, तो हम समझेंगे कि हमारी कोशिश कामयाब हुई। हम आपसे अगले शो में फिर मिलेंगे, एक और नई बीमारी और उसके समाधान के साथ। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। कल फिर हाजिर होंगी आपके लिए कुछ खास प्रोग्राम लेकर। ठीक 3:30 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी किसी और नए मुद्दे के साथ। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, लेकिन जाने से पहले आपसे एक गुजारिश, अच्छा खाइए, अच्छा खिलाइए, स्वस्थ रहिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।